Let us we start now chapter drainage pattern. ज्योग्राफी में तीसरा चैप्टर आप कौन सा है? ड्रेनेज पैटर्न, इसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में हमने दो चीजें बारे में पढ़ी, खासकर दो इंपॉर्टेंस। सबसे पहले बात करें उत्तर भारत की नदियां और उसके बाद बात करें दक्षिण भारत। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वी स्टडी नाउ नॉर्थ इंडियन रिवर्स। तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो सबसे पहले बात करें बिग रिवर्स, वो हमारा 3 रिवर सिस्टम है। नंबर 1 गंगा रिवर सिस्टम, नंबर 2 इंडस रिवर सिस्टम, नंबर 3 सतलज या ब्रह्मपुत्र। तो सतलज तो छोटा है लेकिन आप पढ़ेंगे उसको। लेकिन बात करें तो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा कौन सा आपका थर्ड वाला जो है आपका, वो आपका कौन सा इंडस रिवर सिस्टम है। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है उसकी 5 क्या है ट्रिब्यूटरी रिवर्स। तो कौन कौन सी है मैंने आपको लिखा था, मैंने बताया था आपको इंडस है। कौन सी है? इंडस। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर झेलम। उसके बाद कौन सा है? चेनाब। तो मैंने बताया था कि एक 1960 में, कब 1960 में एक ट्रीटी होती है, एक समझौता होता है, उसका नाम क्या है बताओ जरा? इंडस ट्रीटी। क्या नाम इसका है? सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960। तो उसमें हुआ क्या? इसमें यह किया गया कि जो 5 नदियां हैं उसमें से 5 के 6 हो जाती हैं, इंडस को मिलाकर के 6। तो इस 6 नदियों में 3 उपनदी नदियां जो है कौन कौन सी? इंडस, चेनाब, झेलम और चेनाब। इसका 80% जो वाटर है वो कौन यूज करेगा? वो करेगा पाकिस्तान। 20% कौन करेगा? इंडिया करेगा। इसके बाद नीचे वाली रावी, ब्यास, सतलज, जो 3 रिवर्स हैं उसका 80% वाटर जो है वो कौन यूज करेगा? इंडिया। एंड 20% कौन यूज करेगा? भारत करेगा। तो इन सारी रिवर्स में क्या हो गया? आपस में एक समझौता हो गया, ट्रीटी हो गई 1960 में। और ट्रीटी इसके बीच किसने कराई थी? बताओ जरा? वर्ल्ड बैंक ने। किसने कराई थी? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। समझ आ रही है? ठीक है। तो इसका जो इसकी स्थापना होती है 1945 में, और 1960 में क्या करवाता है? या समझौता करा देता है। मतलब वाटर डिस्प्यूट था इनके बीच में, वो खत्म हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात की मैंने क्या, ये आपकी रिवर देख रहे हैं आप। तो एक क्या है? मेन रिवर है, अनेक उसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, आपस में मिल जाती हैं। मिलने के बाद में कहाँ सागर गिरती हैं या महासागर गिरती हैं। तो महासागर में गिरती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो डेल्टा निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ तो हमारे इस देश का, पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा है वो कौन सा है? वो आपका है सुंदरवन डेल्टा। मैंने बताया कि सुंदरवन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर सुंदरी नामक, सुंदरी और कौन सा नाम था मैंने? कैजुलिना। ये वृक्ष पाए जाते हैं जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया है? सुंदरवन डेल्टा। क्या हो गया है? सुंदरवन डेल्टा पड़ गया है। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो कौन सा है? वो सुंदरवन है। तो वहीं पर आपके बंगाल टाइगर पाया, क्या पाया है? बंगाल टाइगर, बंगाल रॉयल टाइगर पाया जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करूँ यहाँ पर कि हमने बताया था कि ऑक्सबो लेक क्या होती है? इस नदी है, ऐसे ऐसे बह रही है, इसको बोलते हैं मियांड्रिंग। क्या कहते हैं इसको? मियांड्रिंग कहते हैं। ऐसे जिगजैग पोजीशन में जाएगी नदी तो उसको कहते हैं मियांड्रिंग। हिंदी में कहेंगे तो विसर्पण। क्या कहते हैं? विसर्पण। तो ये क्या करेगी? तो विसर्पण करने के बाद में एक तो ये वाला ऐसा, ये सीधे बहने लगती है, और ये वाला ऐसे कर वैसे ये वाला। तो गाय के खुर के समान, तो गाय के खुर के समान जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, उसका निर्माण करती है। उसका निर्माण करती है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक को ही हम लोग ऑक्सबो झील के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी झील है, जैसे कि मैं बात करूँ चिल्का लेक हो गया आपका, तो कई सारी ऐसी कैसी हैं ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। तो ऑक्सबो लेक का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा ही होता है। तो नदी क्या होती है? रास्ता बदल देती है, पानी भरा है कहीं पे, ठीक है।
तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये कौन सी सारी, ये आपकी हिमालय रिवर हो गई। तो ये क्या कौन सा, ये हमने पढ़ा सिंधु रिवर सिस्टम। ओके, चलिए, आई होप यू विल बी स्टैंड। ओके, अंडरस्टूड।